कासगंज में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली दोपहर करीब 2:30 बजे पटियाली जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज में 53 साल के बाद होगी किसी प्रधानमंत्री की रैली। बरेली में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली। दोहना और आंवला में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। शाहजहांपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महमूदपुर डडिया में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा। बदायूं में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। पिछले चुनाव में बीजेपी ने बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर किया था कब्जा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। शामली में सबसे ज्यादा वोटिंग तो गाजियाबाद में पड़े सबसे कम वोट। यूपी में पहले चरण के चुनाव पर बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान, कहीं नहीं हुई कोई अप्रिय घटना। कैराना में रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी खुश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया जीत का दावा। बोले मोदी योगी के नेतृत्व में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। यूपी चुनाव में वोट नहीं डाल पाए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। वोटिंग खत्म होने तक मथुरा नहीं पहुंच पाए। अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में रैली कर रहे थे जयंत चौधरी के वोट न डाल पाने पर बीजेपी का हमला। कहा जनता से वोट की अपील, लेकिन खुद वोट डालने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रचार। जयंत ने मानी हार। बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाए गए आईसीयू में भर्ती मरीज पहुंचा वोट करने। गंभीर बीमारी से पीड़ित था मतदाता। सियाना विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा पहले चरण की 58 सीट में से 52 सीटें एसपी गठबंधन जीतेगा। लखनऊ आते आते ही बन जाएगी हमारी सरकार। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सभी सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं का प्रभाव है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुई सियासी लड़ाई। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी ने किया परिवारवाद को लेकर हमला। कहा जो यूपी को दंगा मुक्त करेगा उसे ही वोट देगी जनता। मऊ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। ओपी राजभर की पार्टी ने दिया टिकट। राजभर का अखिलेश के साथ है गठबंधन। फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बेल दी है। आशीष पर अपनी जीप से किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है। आशीष मिश्र के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव बोले कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही 2 दिन में जेल से बाहर आ सकते हैं आशीष। वकील ने आशीष को बताया बेकसूर। संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्र को जमानत मिलने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सबूत के बावजूद इतनी जल्दी और वो भी चुनाव के पहले ही दिन जमानत मिलना आश्चर्य का विषय है। कोर्ट की टिप्पणी को भी बताया गैर वाजिब। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर बहराइच के मृतक किसानों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कहा बीजेपी सरकार में उन्हें कभी न्याय नहीं मिल सकता। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर बोली प्रियंका गांधी अब आरोपी घूमेगा खुलेआम। मृतक किसानों के परिवार वालों को मिले न्याय। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर लिखा खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर जयंत चौधरी ने भी कसा तंज। ट्वीट करके कहा क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत। आशीष मिश्र को जमानत पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा वो दिन भी आएगा जब कहा जाएगा किसानों ने खुद गाड़ी के नीचे जाकर दे दी थी अपनी जान। इससे साबित होता है अजय मिश्र है कितने रसूखदार। सीतापुर में जेपी नड्डा का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा बीजेपी विकास के लिए प्रतिबद्ध, जबकि दूसरे दलों का अपने परिवार से बाहर उनका ना विकास है, ना सोच है और ना ही समझ है। बरेली रैली में असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहते हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किया इंसाफ। यूपी के सीएम योगी के केरल पर दिए गए बयान पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पलटवार किया। बोले देश के में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा केरल में है। यूपी केरल बन जाएगा तो जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी।
सीएम योगी ने कल ट्वीट किया था कि अगर इस बार यूपी में बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर वायरल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत का वीडियो किया शेयर। वीडियो में शिवराज कह रहे हैं कि यूपी में कोई संदेह नहीं, उत्तराखंड में मुकाबला है। कानपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कहा कि कुछ लोग चुनाव के वक्त विवाद बनाते हैं, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ऐसा करती ही है। चुनाव के बाद हिजाब विवाद खत्म हो जाएगा। हिजाब विवाद पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमेशा जींस पहनने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान खान के जरिए कुछ चरमपंथी हमारे देश और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बीएसपी से अमन मणि त्रिपाठी को टिकट मिलने पर अमन मणि की खास सीमा सिंह ने लखनऊ में बीएसपी ऑफिस में जाकर विरोध किया। अमन मणि पर पत्नी सारा सिंह की हत्या का आरोप है। रामपुर में मटर के खेत में पहुंची प्रियंका गांधी, खेत में मटर तोड़ रही महिलाओं और लड़कियों से की बात। पहनाया लड़की हूं, लड़ सकती हूं का हैंडबैंड भी प्रियंका ने चुनाव के बाद फिर से आने का वादा भी किया। संभल में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। चंदौसी में रैली के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर योगी के करीब पहुंची दो बहनें, सुरक्षा कर्मियों ने काबू में किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी को अपने चंदौसी स्थित घर पर बुलाना चाहती थी दोनों बहनें। लड़कियों के पिता कर रहे हैं योगी की सत्ता में वापसी की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। बोले एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी जितना हिजाब को मुद्दा बनाएंगे उतना ही कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा अगर अखिलेश सरकार आने पर यूपी में गुंडा राज आएगा तो अभी क्या रामराज्य है। मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी को बिना इजाजत के प्रियंका गांधी का रोड शो करवाना पड़ा भारी। केस हुआ दर्ज। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसे बीजेपी की ओछी राजनीति बताया। रामपुर में बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली को लोगों ने लड्डुओं से तौला। हैदर अली ने कहा कि 10 मार्च के बाद खिचड़ी और हलवे को सीतापुर जेल पहुंचा देना। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात 1 बजे के करीब कनाफनी पुलिया पर हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क से उछलकर नहर में गिरी कार। खोड़ा के दीपक विहार के रहने वाले 3 युवक दोस्तों की बहन की शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी हादसे के बाद नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवकों की पहचान ललित, देबू और सोनू के तौर पर की है। उन्नाव से 8 दिसंबर से गायब लड़की का करीब 2 महीने के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी के प्लॉट की खुदाई कर पुलिस ने शव को बरामद किया। उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने कहा कि एसपी दिनेश त्रिपाठी उन्नाव ने लापरवाही के आरोप में उन्नाव शहर के कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि 8 दिसंबर को गायब हुई युवती की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह ने हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया था। बेटी के इंसाफ के लिए मृतक लड़की की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी की कोशिश भी की थी। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज पांडे ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जौनपुर में हिजाब पहनकर आने पर छात्रा को कथित तौर पर क्लास से बाहर निकालने का मामला। तिलकधारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हापुड़ में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत से महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। हापुड़ में 2 बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। हमले में एक युवक की मौत, दूसरा घायल हो गया है। पुरानी रंजिश का यह पूरा मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे से पहले सोशल मीडिया पर पुलिस वालों का गुब्बारे फोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। बिना इजाजत के एसपी के झंडे के रंग के गुब्बारे से हुई थी सजावट। कुशीनगर में चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार पर दर्ज हुआ केस। पटरौना से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, कांग्रेस के जहीरुद्दीन अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी अंशुमान बाका के समर्थकों ने ढोल नगाड़ा बजाकर नारेबाजी की थी।
सहारनपुर में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 4 लोगों से 1,35,000 रुपए के हाई क्वालिटी नकली नोट बरामद हुए। चारों आरोपियों पर लागू होगा एनएसए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।